से हमारा जीवन सामान्य आदमी की अपेक्षा कई हजार गुना परिष्कृत हो जाता है, चमक जाता है, हमारे जीवन में चमक आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप अपने घर के बाहर खड़े हैं, जा रहे हैं, आपने देखा पेड़ की कोई डाल गिर गई, कोई कांटेदार टहनी गिर गई, ईंट रोड़े अधे गिर गए, तो आपकी मानसिकता क्या होती है? प्रधानमंत्री ठीक कराएगा सड़क सरकार की, मुख्यमंत्री कराएगा उसकी सड़क, भंगी आएगा वो साफ करेगा, गाड़ी वाला आएगा साफ करेगा, प्रधान आएगा साफ करेगा। यही तो मानसिकता है। हमारी ये मानसिकता नहीं होती कि इस ही सड़क पर तो हमें भी चलना है, हमारे घर के किसी सदस्य को भी इसी सड़क पर निकलना है। कहीं ऐसा न हो किसी और को बाद में हमारे घर के ही किसी सदस्य को अथवा हमारे परिचित को ही इससे कोई चोट या आघात पहुंच जाए। अगर इतना विवेक होगा तो शिष्टाचार सभ्यता के नाते हमारा कर्तव्य बनता है हम उस रोड़े पत्थर ईंट को रास्ते से हटाएं और रास्ता साफ करें। परंतु हम करते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञानता और अहंकार होता है। और अज्ञानता अहंकार केवल इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में नैतिकता नहीं है। नैतिकता इसलिए नहीं क्योंकि हमने नैतिक शिक्षा पढ़ी नहीं। नैतिक शिक्षा इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि जिसके जीवन में भक्ति का रंग आ गया है, हमारे जीवन में भगवान की भक्ति है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं, उसको सभा में बैठने का ढंग आ गया। हम भगवान की भक्ति से इतने दूर हैं कि हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। और इसी अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण हम सबने अपना जन्म और जीवन बहुत भयंकर अज्ञानता से अभिभूत सुसज्जित कर लिया। सारी मूर्खता, सारी नादानी, सारी अज्ञानता से अपना श्रृंगार कर रखा है। और हमारी सोच क्या है? हमारे घर की नाली गंदी है, ये भी प्रधान साफ करेगा। मतलब हमारे घर के दरवाजे के बाहर जो कुछ है उसकी ड्यूटी सरकार की है। यही मानसिकता हमारे जीवन को दुख भर देती है। प्राचीन परंपरा थी, है और आज भी जीवित है। कुछ ऐसे प्रबुद्ध लोग होते हैं, सोकर के सुबह उठते हैं, अपने घर भर के दरवाजे के बाहर पूरी दूर दूर तक झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, नालियां दूर तक साफ कर देते हैं, पानी का प्रेशर लगा के धोते साफ करते हैं। और ऐसे लोगों के घर में भगवान की कृपा वास करती है, लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं। कुछ ऐसे जानकार हैं जिन्हें जानकारी है, ज्ञान है, जिन्होंने संतों की वाणी से सुना। वे लोग इतना काम करने के बाद नहा धो करके पानी, उसमें जल, गंगा जल, उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा कच्चा दूध, जरा सा एक आध चम्मच डाल के मिला के थोड़ी सी मिश्री या चीनी मिला देते हैं और दूबड़ा घास इकट्ठी की या फूल लिया, उसको लेके दरवाजे के बाहर खूब छिड़कते हैं और उसको छिड़कते हुए अपने घर पे लाते हैं। इससे क्या होता है? जल से व्यक्ति का चंद्रमा ठीक होता है, कपूर से शुक्र ठीक हो जाता है, बृहस्पति से, हल्दी से बृहस्पति ठीक हो जाते हैं, दूध से शुक्र और चंद्रमा ठीक हो जाते हैं। शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति ये पवित्र ग्रह, सात्विक ग्रह हैं। सात्विक ऊर्जा घर में लाते हैं। ये ग्रह कुंडली में खराब चल रहे होते हैं तो अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं और इनकी कृपा से जीवन में रिद्धि, सिद्धि, सुख, समृद्धि, उन्नति, मंगल बढ़ती जाती है। परंतु हम बातों को जानते ही नहीं। हम तो रास्ते पे चल रहे, ईंट पड़ी तो छोड़ो, पड़े 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 पड़े, यही सीख लिया, पड़े। इस पड़े ने हमारे द्वारा क्या किया? बहुत भयंकर अपराध कर दिया। क्या अपराध? हम एक तरफ तो कहते हैं कि भैया भगवान हमारे मन में हैं, हम तो भगवान की पूजा करते हैं, हम भगवान को बहुत मानते हैं,
एक तरफ हम ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं कि अरे भाई सारा संसार भगवान, ये तो दुनिया सब भगवान की है जी। अजय देखो जी, सब कुछ जो कुछ है यहाँ तो सब कुछ भगवान का है जी। हम रोज ऐसे ही बोलते हैं सब लोग, और सब ऐसा बोलने के बावजूद भी ये नहीं सोचते कि जब भगवान का सब कुछ है, ये सड़क भी तो भगवान की है। इस तीनों लोगों में जो सबसे बड़ी सरकार है, वो सरकार कौन सी? राजा राम की सरकार है, प्रभु श्री राम की सरकार है। भगवान ही तो सबसे बड़ी सरकार है। अरे क्या हम इतने गिरे हुए हैं, अशिष्ट असभ्य हैं कि हम भगवान से कहेंगे हाँ कि झाड़ू पोछा करो? नहीं नहीं नहीं, हम भगवान के भक्त हैं, हम दास हैं, हम सेवक हैं, हम दास हैं, हम सेवक हैं। हमारा कर्तव्य है हम भगवान की सेवा करें। यदि सड़क पर से ईंटा पत्थर रूढ़ी हटा के साफ कर देंगे, नालियां साफ कर देंगे, तो किसी और का नहीं, हम अपने भगवान का करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई देखे ना देखे, भगवान सब देख रहे हैं। कोई जाने ना जाने, भगवान सब जान रहे हैं। भगवान के रजिस्टर में प्रतिपल प्रति क्षण सब लिखा जा रहा है। संत जनों ने कहा भी कि भैया मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता सबका खाता, सबका अकाउंट है, हर पल हर क्षण सब लिखा जा रहा है। इसलिए हमारे जीवन में सत्संग से प्राप्त होने वाली जो संपत्ति है, भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए कहा गीता में कि वो दैवीय संपत्ति है, दैवीय गुण है, दैवीय संस्कार है। क्या? शिष्टाचार, सभ्यता, नैतिकता, दूसरे के दुख तकलीफ को अनुभव करना, दूसरे की जिंदगी का रास्ता साफ करना, अच्छे से बोलना, मीठे से बोलना, प्रेम से बोलना। कोई कड़वा खट्टा बोला तब भी उसको इग्नोर कर दो, उससे अच्छा व्यवहार करो। क्योंकि कोई कैसा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है हम कैसे हैं। लोग तो बदतमीज हैं, लोग तो जाहिल हैं, लोग तो असभ्य हैं, लोग तो जलील हैं, लोग तो नालायक हैं, लोग तो मूर्ख हैं, लोग तो कुसंस्कारी हैं, लोग तो दुष्कर्मी हैं, अधर्मी हैं, पापी हैं। होने दो, हमको देखना हम कैसे हैं, क्या ये बुराइयां हमारे अंदर हैं या नहीं है। हम जब अपना झांकेंगे, अपने आप को देखेंगे, तो ईमानदारी की बात है, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिले आपको, जो मन खोजा अपना तो भैया मुझसे बुरा न को। अपने आप से बुरा कोई नहीं है। और जिस दिन अपने आप को सुधारना शुरू कर दिया और थोड़ा सा भी सुधार आ गया, तो ध्यान रखो, निगाहें पहचानने वाली पहचान लेती है कि तुम सुधरे हुए हो या बिगड़े हुए हो।
इसीलिए संत महात्माओं गुरुजनों के लोग जिज्ञासु दे रहे गुरुदेव आप जरा कुछ कृपा दृष्टि कीजिए, जरा कुछ ध्यान लगाइए, मेरे बालक के बारे में जरा देखिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि जानते हैं कि भाई आपके पास जो दृष्टि है वो हमारे पास नहीं है।